2006 में मेरी दादी को कैंसर हुआ था, उनका यूट्रस कैंसर हुआ था, धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में फैल गया। तो फिर दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया जो एलोपैथिक के होते हैं, तो उन्होंने बोला कि हार्डली 1 महीना तक ही जिंदा रहेगी, बहुत ज्यादा करे 1.5 साल तक, 1.5 महीने तक, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। फिर कैलेंडर में ऐड देखा लावण्य आयुर्वेदिक संस्थान, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था तो हम इनके पास आए। इंदिरा नगर में उस समय इनका हॉस्पिटल हुआ करता था, तो वहां पर गए तो इनसे बातचीत की वैद्य जी से, इन्होंने सारा बताया मुझे, मैंने उनकी रिपोर्ट वगैरह दिखाई। तो एक विश्वास के साथ, क्योंकि कोई और चारा नहीं था मेरे पास में उनको सही करने का, तो एक विश्वास के साथ शुरू कर दिया कि ठीक है, कम से कम इनका सही नहीं होगा तो इनको दर्द भी नहीं होगा मरते समय। तो दिखाया इनको, 6 महीने का ट्रीटमेंट था पूरा, उनको दिखाया। 1 महीने बाद ही जैसे ट्रीटमेंट हुआ मैं उनको वापस लेके आई। इसके बाद उनका 3 किलो वजन घटा और उनका कैंसर भी रिड्यूस होना शुरू हो गया। इसके बाद 6 महीने बाद जैसे ही इलाज उनका खत्म हुआ तो वैद्य जी ने मेरे से बोला कि अब आप इनका कहीं भी जाके चेकअप करा लीजिए। तो हमें भी विश्वास था, हमने चेकअप भी नहीं उनका कराया। इसके बाद वो अच्छे से सारे काम, खेती बाड़ी घर द्वार सारा काम करने लग गए, एकदम हेल्दी फिट है वो। इसके बाद 2008 जनवरी में वो जमीन पे गिर गए, उनका पैर का फ्रैक्चर हुआ, उनकी हड्डी यहाँ से निकल चुकी थी। तो डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने उनका अल्ट्रासाउंड भी किया, ब्लड चेक भी किया। जब ब्लड चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ब्लड इतना ज्यादा प्योर है जैसे छोटे बच्चे का होता है, मतलब कैंसर का कोई भी सिम्टम उसमें नहीं आया था। तो उन्होंने बोला कि इनको आप ज्यादा ज्यादा शुगर खिलाइए, नमक खिलाइए, ताकि इनका ब्लड बड़े लोगों की तरह से हो जाए। आज भी 2 साल उनका पूरा हो चुका है कैंसर को, मतलब ये इलाज छोड़े हुए, लेकिन वो पूरी तरीके से हेल्दी है, फिट है और 78 ईयर्स की है वो। इसके बाद अब मैं, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी दादी सही हो चुकी थी, तो अब मैं इस समय चेन्नई से सिर्फ अपनी झाई का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी झाई का इलाज भी यहाँ पर पूर्णतः सही हो जाएगा। वहां पर मैंने कई लोगों को दिखाया, मेरा नहीं सही हुआ, पर यहाँ पर मैं एक विश्वास के साथ आई हूँ और मेरा सही भी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ कैंसर के कई सारे पेशेंट हैं जो मेरी दादी के बारे में पूछते हैं, मैं उनको बताती हूँ और वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से वो लोग भी पूर्णतः संतुष्ट होकर जाते हैं। आप कहाँ से हैं? इसके पहले क्या क्या इलाज कहाँ? He is Mr. Nisar Ahmed Butt and he is from J&K Srinagar. He is suffering from motor neuron disease and he has been treated by Apollo people. And after that we took him to Ibhas, Delhi, and he's being treated by Dr. Sunil Pradhan. We heard about this hospital a couple of days back, and we took him here immediately, and they gave us good response, and they assure us that he will be all right within next 4 or 5 months. Thank you. As far as this hospital is concerned, we have been intimated by one of the patients who has been treated here since 4 months. So this is the reason why we took him here. In hospital yesterday at 9 o'clock, and immediately the treatment has been started by these guys. हैं उनको बहुत भयानक रूप से मैंने गाल में गिल्टी टाइप का हो गया था, ट्यूमर टाइप का, 2 तरफ फूल गया था, सूजन हो गया था। तो हम लोग बोकारो में चारों तरफ से पूरा बोकारो में इलाज कराए। बोकारो में बीजेएस हॉस्पिटल से तो जवाब दे दिया था, आप लोग जहाँ भी जाइएगा आपका बेटी, जिस कोने में ले जाइए आपका बेटी नहीं बचेगी। तो हम लोग फिर टाटा मेमोरियल में कुछ दिन गए, टाटा मेमोरियल में जाके हम लोग इलाज कराने लगे, तो वहाँ के डॉक्टर भी हम लोग को जवाब दे दिया। फिर कुछ दिन हम लोग रामदेव बाबा का दवाई भी चलाए, तो अचानक हम लोग पेपर में एडवर्टाइजमेंट यहाँ का लावण्य के बारे में, लखनऊ के लावण्य हॉस्पिटल के बारे में एडवर्टाइज दिखाई दिया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े, तो पढ़ के फिर हम लोग सोचे जो नहीं, हमने सोचे जो यहाँ ले आ जाएगा, एक बार यहाँ भी ट्राई किया जाए। तो आए, मेरा बेटी तो खुद ही हालत बहुत ही ज्यादा, आंखों पूरा बंद था, मैंने कोई उम्मीद ही नहीं थे। सब लोग पूरा बोल ही दिए थे जो नहीं, इनको ले जाना भी बेकार है। तो हम लोग आए तो यहाँ पर दवाई लिए, यहाँ का जन्म कुंडली बनाए, डॉक्टर से मिले, तो हम लोग को बहुत उम्मीद, आशा का किरण दिखाई दिए। तो फिर हम लोग जब लेके वहाँ दवाई शुरू किए तो जाके और 10 दिन के अंदर ही हम लोग को उन्हें फर्क महसूस हो गया। 1 महीने के अंदर हम लोग को बहुत ही ज्यादा चमत्कार दिखाई दिया जो एकदम, मैंने सब लोग बोलने लगा जो आपका बेटी किस तरह थी, क्या कहाँ लेके गए। हम लोग बोले, हम लोग सोचे जो जहाँ भी
जहाँ जहाँ कैंसर के पेशेंट रहेंगे सबको हम लोग यहीं पर लावण्य में भेजेंगे। यहाँ इतना ज्यादा इनको, मेरे बेटी को जब फायदा हुआ तो सारे मरीजों को फायदा हुआ। बस धन्यवाद हम लावण्य को बहुत ज्यादा। मेरा नाम ननकू मिस्त्री है। मैं ग्राम पोस्ट कसमार, थाना मनातू, जिला पलामू का निवासी हूँ। मुझे करीब 10 माह पूर्व मैं गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया था। इसी बीच मुझे बाएं लंस में चोट लगी। चोट लगने के दरमियान बहुत जगह इलाज कराया, इलाज में सफल मैं नहीं हो सका। इसी बीच मैं रांची, बनारस से होते हुए चंडीगढ़ तक चला गया। इस संस्था का नाम टीवी चैनल पर आस्था के माध्यम से मैं देखा और वहां से मैं तुरंत यहाँ पर आया। और आने के बाद मुझे पता चलने के बाद मैं यहाँ इलाज मेरे शुरू हो गया। इलाज होने के बाद करीब 20 दिनों में मुझे सारी बातें से अवगत हो गए और मुझे फेफड़े में पानी भरा हुआ था, वो यहाँ पर निकाला गया और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं उत्तम कुमार गुप्ता, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार में इलाज कराए तो नहीं ठीक हुआ, फिर हम पापा के साथ कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में इलाज कराए खूब बहुत जगह, मगर वहाँ पे भी नहीं ठीक हुआ। फिर हम वहाँ से चले आए लखनऊ, पापा लेके आए, चाचा जी लेके आए, लखनऊ चले आए। लखनऊ में पहले तो हम सो नहीं पाते थे, अब थोड़ा सो भी लेते हैं। पहले से बहुत अच्छा है। अभी हमारा इलाज चल रहा है 1 महीना से, अब पहले से ठीक है। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद गुप्ता है। ये हमारा लड़का उत्तम कुमार गुप्ता है। इसको कैंसर हो गया है। बिहार में इसको इलाज करवाए, नहीं ठीक हुआ। इसको हम कलकत्ता ले आए। कलकत्ता में हम रहते हैं, टैक्सी चलाते हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास इलाज कराने का पैसा नहीं है। हम कलकत्ता में शरद बोस रोड रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में इसको इलाज करवाए। वहाँ NFEC रिपोर्ट में हमको कैंसर मालूम हुआ, वहाँ से ट्रांसफर कर दिया ठाकुरपुर कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ भी इलाज करवाए। वहाँ से नहीं ठीक हुआ तो हम आस्था चैनल पर देखकर लावण्य स्वास्थ्य आयुर्वेदिक में हम लखनऊ लेकर आए, यहाँ इलाज करवा रहे हैं। अभी हमारा लड़का कुछ ठीक है, हमको आशा है कि यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं राजेश अटालकर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ और मेरे नाक में एक ट्यूमर हुआ था। वो बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसकी हद नहीं है। यानी उसके बाद में लोगों के सामने जाना आना बंद हो गया मेरा, और मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं बता नहीं सकता किसी को कितनी परेशानी हुई मेरे को। बाद में धीरे धीरे हमने मेडिकल वाले, एलोपैथी वालों पे, एंटी स्पेशलिस्ट वालों पे गए, उनके पास से ट्रीटमेंट किए। फिर करते करते हमारे 2-4 महीना ऐसे चले गए उसमें, और उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद हमने उनको वो टुकड़ा उकड़ा का निकाल के उनको दिए काट के, तो उनसे ऑपरेशन होता नहीं। उसमें भी बोले कि आपकी एक भेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गई है और उसमें आपका अंगत्व आ सकता है, अपंगत्व जो पैरालाइज बोलते हैं उसको, वो आ सकता है। इसके वजह से एक तो आपकी आग जा सकती है, या सर का बैलेंस बिगड़ सकता है, या आपका कान का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या गले का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद में भी हमने ट्रीटमेंट जारी कर रखे। फिर एक बार हमने टीवी चैनल पे देखे लावण्य स्वास्थ्य आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र का, तो वहां पे ऐसे सोचे कि जाके देख तो आए, जो होता है तो देखेंगे। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद 1 या 2-3 दिन में यहाँ ट्रीटमेंट चालू हो गई। 2-3 या 3 दिन में हमारे को इतना काफी फर्क पड़ा है। उसमें बहुत सारे कीड़े जो बन गए थे वो निकलना चालू हो गए थे। वो करते करते धीरे धीरे बहुत सा निकल गया और इतना आराम हुआ कि पूरा ट्यूमर गल गया। ये मेरी माँ है, पूर्णामयी सीट। मेरा माँ को एक गांठ था, उसके साथ कैंसर हो गया। इसके लिए बेंगलोर से भेरो ट्रीटमेंट करना है।
बेंगलुरु से 6 केमो देना है। 6 केमो देने के बाद 6 मास ठीक रहे। उसके बाद फिर रिवर्स कर दिया। उसके बाद फिर भेलोर गया था हम। भेलोर से गया और 6 केमो देना पड़ेगा। 6 केमो देने के बाद कुछ नहीं होगा। उसके साथ और फिर पानी भर गया पेट में। फिर ढकुड़ा में देखा है, उसको 2 केमो दे रहा है, कुछ नहीं हुआ। 2 साल वहाँ पर ट्रीटमेंट कर कुछ नहीं हुआ तो बहुत पैसा खर्च किया। उसके बाद अस्ट्रासाउंड देखकर यहाँ पर लखनऊ पर आ गया, लावण्य SS हॉस्पिटल में। इसके हॉस्पिटल में इलाज कराना है। 1 महीना के बाद आज पता चला जी मैलिग्नेंट सेल को नेगेटिव है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। मैं फेफाड़ा हनुमानगढ़ राजस्थान से का रहने वाला हूँ। मैं जेंट सेल ट्यूमर से पीड़ित हूँ, जिनका चिकित्सा सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में करवाई गई। वहाँ सर्जरी हुई, लेकिन उनके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और जेंट सेल ट्यूमर है वो दोबारा बढ़ने लगा। इसी समय हमने टीवी पर ऐड देख करके यहाँ लखनऊ में लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र के बारे में सुना, तो हम तुरंत यहाँ इलाज के लिए पहुंचे और यहाँ मैं पिछले 20-22 दिन से इलाज करवा रहा हूँ, जिसमें काफ़ी फायदा हुआ है। मैं पहले बैठ नहीं सकता था, अब आराम से बैठ लेता हूँ। घूमने में परेशानी होती थी, बिल्कुल नहीं चल सकता था, अब धीरे धीरे कुछ चलने लगा हूँ। और मेरा बीपी भी हाई रहता था। यहाँ पंचकर्म द्वारा और उनकी विकसित की हुई औषधियों के द्वारा मेरे को पूरा लाभ मिल रहा है और मैं अब आराम महसूस कर रहा हूँ। मैं इंद्रजीत कुमार हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हूँ। मुझे मेरे किडनी के पैरालिटिक रीजन पे एक सॉलिड मास हो गया था, जिसके कारण मुझे यहाँ का एड्रेस किसी ने फ़ोन से बताया और टीवी एडवर्टीजमेंट में देखा। उसके बाद यहाँ आया। मेरे लेफ्ट किडनी के ऊपर मतलब मास हो गया था, सॉलिड मास, जो कि अब दर्द कम है। मैंने इससे पहले पटना में इलाज करवाया था, जिसमें कि मेरा टेस्टिकुलर ट्यूमर हो गया था मुझे, और जिसके लिए ऑपरेट भी किया गया मुझे 17 दिसंबर 2004 को। और उसके बाद एक 6 साइकिल ऑफ कीमो चला, लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। लास्टली यहाँ पे आए, अब कुछ तो आराम मुझे मिल रहा है। मैं लखनऊ का निवासी हूँ। आज के 6 महीना पहले मेरे गले में एक छोटी सी गिल्टी निकली। इसका मैंने शुरू में कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन गया तो गिल्टी काफ़ी बड़े रूप में वो हो गई। उसके बाद मुझे दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा। फिर मैं मेडिकल कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ। वहाँ पे मेरा इलाज चालू हो गया। 2-3 दिन इलाज होने के उपरांत उन्होंने मेरा HIV टेस्ट कराया। HIV टेस्ट कराने के उपरांत ये पता लगा कि मेरा HIV पॉजिटिव आ गया है। उसके बाद जो है HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही वहाँ पे लोगों के ट्रीट करने का और ट्रीटमेंट करने का दोनों तरीका बिल्कुल बदल गया। अजीब तरीके से हमारे साथ व्यवहार करना और अजीब तरीके से फिर मैं काफ़ी परेशान हो गया। मुझे लगा कि अब यहाँ से कुछ राहत नहीं मिलनी है। फिर मैं खुद ही डिस्चार्ज करा के वहाँ से सीधे अपने घर पे आ गया। उसके बाद फिर मैंने बाहर अपना HIV कन्फर्मेटिव टेस्ट कराया। उसमें मेरा कन्फर्मेटिव टेस्ट में HIV-1 पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद मुझे मेरे एक रिश्तेदार के द्वारा पता लगा लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान के बारे में। फिर मैं वहाँ पे अपनी रिपोर्ट लेकर के आया, दिखाया, यहाँ पे बात हुई। फिर वहाँ पे ये हुआ कि आप ट्रीटमेंट चालू करिए। फिर मैंने अपना इलाज चालू कर दिया। पंचकर्म के द्वारा पंचकर्म हुआ। उसके बाद फिर मेरा दवा यहाँ से चालू हो गया। मैं इलाज करने लगा, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिलने लगा। धीरे धीरे दवा होती रही, आराम मिलता रहा। फिर उसके बाद मेरे गले का घाव बिल्कुल भर गया। मेरे सीने में जो पस आ गया था वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया। उसके बाद मैंने बीच में अपना फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट कराया, जिसमें मेरी रिपोर्टें काफ़ी अच्छी आई। ब्लड रिपोर्ट और भी सारी रिपोर्ट थी, सब बिल्कुल बहुत सही आया। कुछ महीने बाद मेरा इलाज चलता रहा। फिर सितंबर महीने में मेरा CD4 टेस्ट हुआ। उसमें काफ़ी अच्छा रिपोर्ट आया। उसके बाद फिर मेरा इलाज चलता रहा। फिर नवंबर में फिर मेरा दूसरा CD4 हुआ, जिसमें काफ़ी हद तक बिल्कुल मैं अपने आप को ठीक पाया रिपोर्ट के अनुसार।
मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बेगूसराय से आया हूँ। लावण्य आयुर्वेद में आने के बाद मुझे जो कठिनाई थी एसाइटिस की और इंटेस्टाइन ट्यूमर की, उसमें सुधार हुआ है जी। इसके पहले मैं गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, वहाँ ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ट्यूमर में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ लावण्य हॉस्पिटल में आने के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ है और शुगर कंट्रोल में। यहाँ के इलाज से डायबिटीज पूर्ण तरीके से अभी कंट्रोल में है। मेरा नाम रविचंदन कुमार है, मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। मैंने पटना में इलाज कराया विनय कारक से, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने दिल्ली में इलाज कराया एम्स में, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी पर ये आस्था चैनल के जरिए मुझे पता चला और लावन में इस कार्यक्रम भी देखे और इससे मैंने ये अशोक श्रीवास्तव जी से संपर्क किया और उन्होंने अपना परामर्श दिया और बताया कि यहाँ आइए और इलाज कराइए। फिर मैंने यहाँ आया और इलाज कराया और इलाज कराने से मुझे बहुत परिवर्तन मिला और काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ है। और फिर 17 तारीख को मेरा रिपोर्ट आया। 40 दिन तक कम से कम ये पंचकर्म हुआ जिसमें बस्ती उस्ती कराया गया और फिर 17 तारीख को मेरा रिपोर्ट आया जिसके जरिए उसमें नॉर्मल आया था। मेरा नाम अफरोज अहमद है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। पिछले 6 महीने से मेरा नाम अफरोज अहमद है, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। पिछले 6 महीने से कैंसर का मरीज हूँ। मैंने अपोलो और बत्रा हॉस्पिटल में इलाज अपना करा चुका हूँ। मैंने यहाँ का ज्ञापन पढ़ा, मैं वहाँ से यहाँ पर आ गया। मैंने 15 दिन यहाँ का इलाज कराया, मुझे उससे फ़ायदा हुआ। मैं पवन कुमार तिवारी कलकत्ता से आया हूँ। 2.5 महीने जॉन्डिस से मैं परेशान हूँ। मेरे डॉक्टरों ने मेरा एंडोस्कोपी करके पित्त की नली बदली है और बदलने के बाद उन्होंने कहा कि इनको अग्नाशय कैंसर है। ऑपरेशन करने के बाद भी 1% बचने की उम्मीद नहीं है, 1% उम्मीद है बचने की। तभी मेरे जीजा जी श्री शशिकांत मिश्रा ने उन्होंने मेरे को यहाँ लावण्य हॉस्पिटल में लेके आए। मैं उन्हीं का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ लावण्य हॉस्पिटल में लेके आए और मुझे कहा कि यहाँ आप निराश मत हो, यहाँ पे ठीक होके ही जाओगे। फिर मैं यहाँ पे मैं लावण्य हॉस्पिटल में आया, मेरे को नई जिंदगी मिली है। मैं अन्य सभी भाइयों जितने पुराने मरीज हैं उनको मैं यही प्रेरित करूंगा कि ये लावण्य हॉस्पिटल से आए। यहाँ से जैसे मैं ठीक होके गया हूँ वैसे वे भी ठीक होके जाएंगे। जॉन्डिस हुआ था, जॉन्डिस बिगड़ते वो बहुत बेहद रूप धारण कर गया। यहाँ का पता लगा लावण्य हम लोग आए तो यहाँ मतलब बहुत अच्छा इलाज हुआ। 1.5 महीने में मेरा लड़का स्वस्थ हो गया और यहाँ के कर्मचारी वगैरह सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा सहयोग करते हैं। जैसे कि दवा से और उन के सहयोग से मेरा लड़का अच्छा हो गया और हम लोग जा रहे हैं। मेरा लड़का पवन कुमार तिवारी लावण्या में आकर इलाज कराया। मैं कलकत्ते का रहने वाला तो वैसे आजमगढ़ जिले का हूँ, लेकिन कलकत्ता में ज़्यादा दिन से रह रहा हूँ। वहाँ पर इसका पता चला इलाज आस्था चैनल के ज़रिए, तो यहाँ पर आकर के उसका इलाज कराया। इलाज में दवा जो लोग देते हैं तो ठीक ही है और साथ साथ इन कर्मचारियों का व्यवहार काफ़ी अच्छा है। जैसे खाना बनाने में तेल मसाला सब मदद करते हैं, लेकिन नाम बनाने वाले का होता है। वैसे नाम तो लावण्या का है, लेकिन कर्मचारियों का ज़्यादा योगदान इसमें है। मैं पटना से आई हूँ, मेरा नाम शांति देवी है और मेरे बारे में बेटी मेरी बताएगी। नीलम है इसका नाम, हम लोग रानी पढ़ते हैं। मेरा नाम नीलम सिंह है। ऐसे हमारी मम्मी मुझे रानी के नाम से जानती है। मेरी मम्मी को लेफ्ट लंग्स में कैंसर है, आस्ट पर इसलिए है और पूरी चेस्ट में पानी भरा हुआ है। हम लोग पटना में 4 बार पानी निकलवाए थे, उसके बाद रेफ़र कर दिया गया हम लोग को बेंगलोर में। हमारा भाई बेंगलोर में ड्यूटी करता है, उसने वहाँ पर इलाज कराया। 1.5 साल हमारा वहाँ इलाज चला और पटना में भी PMCH में हमारा इलाज चला। वहाँ पर से हमको बोल दिया गया कि जब इनको दर्द हो तो भेज दीजिएगा।
लेकर आइएगा। तो फिर हम लोग वहाँ से ले आए। यहाँ पर हम लोग मम्मी के लिए पेन किलर लेने गए थे तो पता चला कि हमारी मम्मी को कैंसर है और लास्ट स्टेज पे है। तो उसके बाद हमारे घर में जो नेचुरली होना चाहिए था वो होने लगा, जो रोना वगैरह जो होता है। उसके बाद हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमारे लावण्य के बारे में बताया और हम यहाँ पर हमारे भाई हमारे पिताजी आए। फिर हम यहाँ पंचकर्मा के लिए आए हैं और हमारे मम्मी पहले से बेटर है। जो भी भाई बहन मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप एक बार अपने मरीज को यहाँ लेके आए। जिस तरह मेरी मम्मी का कैंसर यहाँ पर ठीक हुआ है, आपके भी पेशेंट को आराम मिले, मेरी यही दुआ है। मेरा नाम शमीन फातिमा है, मैं रीवा से आई हूँ। मैं यूट्रस कैंसर की बीमार थी। टाटा में हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। यूट्रस पूरा नहीं निकला था, आधा निकला था, वो फैल गया था। फिर यहाँ मैं आई। पूर्णिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने से पहले से फ़ायदा है। मेरा नाम राम आश्रय है, मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूँ। 10 साल पहले मैंने ट्यूमर का ऑपरेशन कराया था। बाद में जो है कैंसर जो है पता चला कि कैंसर है तुम्हारे, सब पेट में फैल गया और रास्ता टट्टी पेशाब की रास्ता बंद हो गई। मैं तुरंत जो है यहाँ पता लगाते हुए यहाँ आया। 21 दिन आज हम हो गए, हमारी जो है टट्टी पेशाब नॉर्मल हो गई है और हमको बहुत बड़ी फायदा है। वो खांसी थी वो भी सही हो गई है, बवासीर इसी तरीके हो गई तो वो भी सही हो गई है और मैं जो है इस समय ठीक हालत में हूँ। सब मेरा नाम संदीप कुमार अग्रवाल है, मैं गंजवासुदा का रहने वाला हूँ। मेरी जानकारी जहाँ से चली भोपाल में, उससे मेरे 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरे को ब्लड कैंसर है। तो मैं सीधा लावण्य की और मेरे को जानकारी मिली यहाँ लखनऊ लावण्य की, तो मैं सीधा यहीं आया। यहाँ पर मेरा जो चिकित्सक चला तो उसमें हीमोग्लोबिन भी मेरा बहुत कम पाया गया था और TLC भी लाखों की संख्या में अग्रसर हो गई थी। हीमोग्लोबिन यहाँ आने के बाद मेरे को गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पे अब बिल्कुल ठीक ठाक और ठीक हो, मेरा हीमोग्लोबिन भी इम्प्रूव हो रहा है और TLC भी अब नॉर्मल की ओर अग्रसर है। मैं शिवशंकर का पिताजी हूँ। मेरा बच्चे को इलाज के उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसके इलाज के लिए हम लोग टाटा में उसको रेडियोथेरेपी दिए। उसके बाद टाटा वाले ने कहा था उनको कीमो देना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ने आस्था चैनल में लावण्य का एडवर्टाइज देखा तो साहब से बात किया था। उन्होंने कहा कीमो मत दीजिए, डायरेक्ट हमारे यहाँ ले आइए, ठीक हो जाएगा आपको। तो मैं बच्चे को लावण्य ले आया हूँ। तो 40 दिन का ट्रीटमेंट अभी तक कंप्लीट हुआ है। बच्चा पहले से उसका सर का जो हल्का से वो बड़ा लग रहा था वो थोड़ा अभी सूजन कम हुआ है, पहले से थोड़ा फायदा है। अभी इलाज चालू है, पंचक्रम का द्वारा हम लोग इलाज किया 40 दिन, उसका दवाई भी चालू है। उसके साथ अभी बच्चा पहले से ठीक है। मैंने वेस्ट बंगाल पुरुलिया से आई हूँ। मेरा बहुत पहले तकलीफ हो रहा था, मेरा पेट फूल जा रहा था, तो मैंने सोचा मैंने मोटी हो जा रही हूँ। लेकिन जब वहाँ कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ तब मेरा USG हुआ। फिर उस टाइम पता चला मेरा एसाइटिस हुआ। लेकिन पहले वहाँ ट्रीटमेंट हुआ था ट्यूबरकुलोसिस का। फिर उसका बाद डॉक्टर का जब सेटिस्फाइड नहीं हुआ उन्होंने कलकत्ता में रेफर किया। फिर कलकत्ता में हम 20 डेज हॉस्पिटल में थे। वहाँ मेरा अपर एंडोस्कोपी, लोअर एंडोस्कोपी, USG, CT स्कैन सब कुछ हुआ, तभी भी कुछ नहीं पता चला। उसका बाद जब लेप्रोस्कोपी हुआ है उसका बाद वहाँ से जो स्पेसिमेन लिया था वहाँ से बायोप्सी करके पता चला जो मोमेंटम में कैंसर हुआ है। तब वहाँ से हमको रेफ़र किया है टाटा मेमोरियल में। फिर टाटा मेमोरियल में हम लोग 1 महीने दिखाया, वहाँ भी बहुत कुछ परीक्षा हुआ है और वहाँ जो पता चला वहाँ बोला है एडवांस स्टेज में है, ऑपरेशन करने पड़ेगा। फिर उस टाइम मेरा बहुत खराब लग रहा था जो क्या करेंगे सोच के। फिर उसका बाद ऑपरेशन डेट दिया है 84 मेरा था वेटिंग लिस्ट में। उस टाइम हम लोग वहाँ थे। उस टाइम बहुत लोग जो उनके साथ बातचीत करते करते
मेरा जो सब सराउंडिंग्स है उसका वहाँ से पता चला है ये लावण्य ज्योति एक हॉस्पिटल है और यहाँ से बहुत मरीज लोग लावण्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यहाँ का पता चला। मेरा सब फ्रेंड सर्कल से, मेरा रिलेटिव से, जो यहाँ से बहुत सारे लोग कैंसर होके यहाँ से अच्छा होके चले गए। यहाँ के ब्लड कैंसर भी यहाँ से अच्छा होके चले गया। उस टाइम हम लोग डिसीजन लिया है कि हम वहीं पे जाएंगे एवं वहीं पे हम ट्रीटमेंट कराएंगे और मेरा पूरा विश्वास के साथ यहाँ आए हैं। पहला दिन मेरा यहाँ वेट भी बहुत ज़्यादा था, आज 8 दिन हो चल रहा है तो 8 दिन में मेरा पेट भी बहुत कमा है। मैं पहले से बहुत बेटर महसूस कर रही हूँ और यहाँ का जो सब डॉक्टर साहब है, नर्सिंग स्टाफ है, जो सब लोग बहुत अच्छा से यहाँ देखभाल करते हैं। डॉक्टर शर्मा है, श्रीवास्तव जी हैं, सब लोग बहुत प्यार से मीठे से बात करते हैं। सब कुछ हर टाइम जानना चाहते हैं क्या हुआ है, क्या परेशानी है, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। इसीलिए हम बोलने चाहते हैं जो हम लोग का जितना भाई बहन है जो इस रोग से परेशानी में है, उस लोगों ने टाइम वेस्ट एवं मनी वेस्ट ना करके यहाँ खोज करके जल्दी से यहाँ चले आइए और यहाँ से सुस्त होकर फिर अपना जीवन बिताएं।